वाकई ये तो गजब हो रहा है। 10 साल में शायद पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को प्रेशर पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा है। और इस प्रेशर की वजह है लोकसभा स्पीकर का वो पद जिस पर वो किसी भी सूरत में समझौता नहीं करना चाहते। लेकिन इस बार विपक्ष जिस तरह लोकसभा स्पीकर पद पर भाजपा की बजाय एनडीए के किसी सहयोगी को उम्मीदवार बनाए जाने का दांव चल रहा है, उससे मामला दिलचस्प हो गया है। नमस्कार, मैं अभय राय। भाजपा अपने सहयोगियों से सहमति बनाकर लोकसभा स्पीकर के लिए कौन सा नाम सामने लाए, इसे लेकर बैठक पर बैठक हो रही है। और इधर विपक्ष से लेकर जो मोहरे चल रहा है उससे इस मामले में सस्पेंस बना हुआ है। और अगर वाकई इसे लेकर आम सहमति नहीं बन पाती है और अगर विपक्षी इंडिया ब्लॉक भी उम्मीदवार उतार देता है तो ये पहली बार होगा जब स्पीकर के पद के लिए इतना दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल जाए, क्योंकि अब तक लोकसभा स्पीकर आम सहमति से ही चुने गए हैं। दरअसल इस बार इंडिया गठबंधन डिप्टी स्पीकर का पद भी मांग रहा है। उसका कहना है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो फिर वो स्पीकर का चुनाव भी लड़ेंगे। यही नहीं, विपक्षी इंडिया गठबंधन चाहता है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी या फिर नीतीश कुमार की जदयू में से किसी का उम्मीदवार लोकसभा स्पीकर बने। लेकिन भाजपा ऐसा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास अकेले दम पर पूर्ण बहुमत नहीं है। और आजकल की दल बदल की राजनीति में स्पीकर का रोल कितना अहम हो जाता है, इसकी अहमियत भाजपा से ज्यादा भला कौन जानता होगा। आपको बता दें कि 1999 में भाजपा की गठबंधन वाली अटल सरकार को अपना स्पीकर नहीं होने का कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था, जब सिर्फ एक वोट से उसकी सरकार गिर गई थी। और तब स्पीकर कोई और नहीं, टीडीपी के ही जीएम बालयोगी थे। ऐसे में भाजपा ये रिस्क कैसे ले सकती है? कहते भी हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसलिए भाजपा स्पीकर पद को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। वैसे भी भाजपा बीते 10 सालों से हर बार किसी भी पद को लेकर चौंकाती आ रही है, तो इस बार भी चौंकाएगी। वैसे देखा जाए तो 2024 में भाजपा अकेले दम पर बहुमत पाने से काफी पीछे रह गई है। इसलिए 10 सालों में चाहे वो सहयोगी हो या विपक्षी, इस बार मौका हाथ आया है तो फिर उसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि पहले मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण के दौरान किस सहयोगी को कितना मंत्री पद मिलेगा, उसे लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स, और अब लोकसभा स्पीकर पद पर दाव और दावे की सियासत। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव का परिणाम ही ऐसा आया है कि हर चीज सस्पेंस के साए में है। किस कोटे से कितना मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी ये किसी तरह निपटाया ही था कि बीते कुछ दिनों से लोकसभा स्पीकर पद को लेकर बैठकों का दौर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इन दिनों बस एक ही बात को लेकर मंथन मनन कर रहे हैं कि भाजपा का वो कौन सा चेहरा पेश किया जाए जिस पर आम सहमति से मुहर लग जाए। वैसे भी इस 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और 26 जून को लोकसभा स्पीकर को चुना जाना है। जहां तक बात डिप्टी स्पीकर की, तो पिछली लोकसभा में यह पद खाली रहा, जबकि 2014 में डिप्टी स्पीकर का पद तब भाजपा की सहयोगी रही एआईडीएमके को मिला था। बहरहाल इस बार एनडीए में टीडीपी के 16 सांसद हैं, जबकि जेडीयू के 12 सांसद हैं और भाजपा के 240 सांसद। यानी टीडीपी और जदयू बेशक किंग मेकर तो हैं ही, और दल बदल के इस दौर में जब विपक्ष भी मजबूत होकर उभरा है तो फिर कौन नहीं चाहेगा कि लोकसभा स्पीकर उसका हो या उसके मन माफिक हो। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।